हाँ भाई, कहाँ गए ग्लेजर्स आउट के पोस्टर्स? कहाँ गए वो हैशटैग ग्लेजर्स आउट एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड वाले हैशटैग्स? कहाँ चले गए वो सपने सुहाने लड़कपन के भाई नहीं, ग्लेजर्स को बाहर निकालना है, सर जिम रेडक्लिफ आएंगे और हमारे क्लब को संवार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट बिफोर मूविंग इन टू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, that this video is sponsored by wonderful one football application. Why I'm calling it wonderful? Because this is the complete football package for all the football lovers, for all the football fans. As you can see that the transfer market is heating up, the deadline day is coming on, and also all the European tournaments have started. Even the UCL draw have been completed last night. So if you want to keep a track on everything, if you want to watch the live match as well, then they do live streams as well on their platform. Also, you can go through the stats of the game, you can follow the live commentary as well on one football app. In short, it's a complete package of everything. So feel free to download it. Use the link given in description and download the one football app now. लौड़ा नहीं होगा कुछ। आई एम बीइंग सीरियस हियर। वी विल, अगर जो हरमन ने बात बोली थी बेसिकली, ठीक है ना, उस पर मैं थोड़ा एम्फोसाइज करना चाहूँगा। अगर हमारा यही अप्रोच रहा कि एक विक्ट्री के बाद हमारा जो प्रोटेस्ट था ग्लेजर्स के अगेंस्ट वो ठंडा पड़ जाएगा, तो अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो फिर वाकई में आप कभी भी ग्लेजर्स से छुटकारा पा नहीं पाओगे। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ग्लेजर्स आउट वाली कैंपेन बिल्कुल ही डेड होती दिख रही है। और एक टाइम पर कैसेमीरो डील जब हुई थी फाइनल, तो सुनने में आया था कि एंटनी की डील 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, गैक्पो की डील भी एंटनी की डील के साथ साथ कंप्लीट होगी। उसके अलावा हम गोलकीपर भी लेकर आएंगे और हम फ्रैंकी डियोंग के पीछे वापस से जाएंगे और एक राइट बैक भी आएगा। तो कैसेमीरो के अलावा में वादा किया गया था कि कम से कम 4 साइनिंग और होंगी, लेकिन यहाँ तो हमें एंटनी की डील फाइनल होती नहीं दिख रही है अभी तक। यहाँ पे हमने बिड सबमिट नहीं किया है, गैक्पो की डील में भी हम हाथ पीछे खींच रहे हैं, डेस्ट के बारे में अभी कोई अपडेट आई नहीं है, फ्रैंकी डियोंग के पीछे हमने जाना बंद कर दिया है, और अभी गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में हमें ट्रैप ने मना कर दिया है, तो हम मार्टिन डुब्रावका के पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बात करते हैं पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि कल मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं। एक तरफ डी मार्जियो ने रिपोर्ट की है कुछ अपने कोच, और उसके अलावा कॉट ऑफसाइड ने कल रात में 8 साढ़े 8 बजे भूकंप सा मचा दिया पूरे सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने कह दिया बेसिकली देखो, अगर कॉट ऑफसाइड पे फैब्रिजो रोमानो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो समझना कि दैट इज़ अ रिलायबल सोर्स। कॉट ऑफसाइड ने पहली बात तो जो न्यूज़ ब्रेक की उस के पीछे कोई सोर्स नहीं उन्होंने लिखा कि किसके तरफ से उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की है, कहाँ से ब्रेक की है, कौन जर्नलिस्ट है, कुछ भी नहीं। उन्होंने हवा में तीर चलाया, उन्हें कहीं ना कहीं तो लगेगा। वैसे भी रोनाल्डो के फैंस और यूनाइटेड के फैंस इतने बावले हुए घूम रहे हैं, ठीक है ना, जलती हुई गांड लेके, क्योंकि आज यूसीएल का ड्रॉ है, तो एक चिंगारी सी लगा देते हैं जिससे कि अटेंशन जो है वो हमें भी मिल जाए, क्योंकि सबको पता है यूसीएल का ड्रॉ हो रहा था। और अचंभित वाली पहली बार बात ये थी कि रोनाल्डो की टीम नहीं थी इस बार चैंपियंस लीग के ड्रॉ में। तो उन्होंने बोला कि सही मौका है, स्पोर्टिंग क्लब अभी चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसी का नाम जोड़ते हैं और थोड़े से इसमें व्यूज़ खींच लेंगे, क्योंकि भाई उनका पहला क्लब था, वो क्लब था जिसने उन्हें प्रमोट किया था यूथ लेवल पे, और उसके बाद उन्होंने जाकर यूनाइटेड में आकर कदम रखा था। लेकिन अगर मैं इसकी रिलायबिलिटी की बात करूं, तो यूनाइटेड से नाता तोड़कर स्पोर्टिंग जाने का डिसीजन अगर रोनाल्डो को लेना था तो आज से बहुत पहले ले सकते थे। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने, जैसे ही एक और न्यूज़ ब्रेक हुई थी, तब उन्होंने जाके बाकायदा एक फ़ैन पेज पर लिखा था फेक, कि भाई नहीं, आई एम नॉट गोइंग बैक टू स्पोर्टिंग लिस्बन। और कॉट ऑफसाइड की उस रिपोर्ट ने यहाँ तक क्लेम कर दिया कि भाई तैयारियाँ की जा रही हैं वहाँ पे स्पोर्टिंग लिस्बन में, कि हमारा भाई जो सुपरस्टार है वो वापस आ रहा है, उसकी घर वापसी हो रही है, प्लेयर्स जस्ट नहीं तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक कितना फिल्मी माहौल कर दिया ना उन्होंने, एकदम बॉलीवुड टाइप मूवी की तरह। लेकिन आई थिंक इसकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, और इसको जॉनथन श्रेगर ने खारिज भी कर दिया कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इट्स नियरली डन, वो नहीं हुई है डन डील। एंड यहाँ पर ये अनरियलिस्टिक सा एक ड्रीम देखा जा रहा है जो कि हो सकता है पूरा। लेकिन यहाँ पर कल डी मार्जियो, जो इटालियन टियर 1 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि होर्गे मेंडेज ने रोनाल्डो को नेपोली को दोबारा से ऑफ़र किया था, और एक कोशिश ये की जा रही थी कि नेपोली से डील स्ट्रिक की जाए, क्योंकि नेपोली हम सबको पता है चैंपियंस लीग में खेल रही है, और रोनाल्डो बेसिकली चैंपियंस लीग में खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके करियर में अभी कुछ साल और बचे हुए हैं और वो हाईएस्ट लेवल पर खेलते हुए अपना करियर एंड करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अर्न किया है भाई, ठीक है ना। उन्होंने वो एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी है
अगर वो डिमांड कर रहे हैं अपने अभी अभी वाले करंट क्लब से कि मुझे जाने दो, मुझे चैंपियंस लीग खेलना है, तो उन्होंने वो चीज़ अर्न की है पिछली साल अपनी परफॉर्मेंस देकर। लेकिन इस रिपोर्ट में एक टांग जो अड़ी वो ये है, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ डी मार्जियो की। नेपोली कॉन्टैक्ट हैव बीन रिज्यूम्ड बिटवीन होर्गे मेंडेज एंड नेपोली विद द सब्जेक्ट बीइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपकी डी मार्जियो की रिपोर्ट थी, उसमें ही कंटिन्यूशन में है। Napoli, however, have signed 3 forwards this summer. Mendes could resolve the issue by bringing Napoli an important offer for Victor Osimhen, who MEFC could take to replace Ronaldo. Napoli would want a triple-digit million offer. भाई देखो, सीधी साफ बात ये है, आप एंटनी के लिए अगर 94 मिलियन दे रहे हो, आपने अभी कैसेमीरो के लिए 60 मिलियन दिए प्लस 10 मिलियन के एडवांस हैं आपके, आप ऑलरेडी लिसांद्रो मार्टिनेज 55 मिलियन पे लेकर आए हो, ठीक है ना, आप अभी फ्रैंकी डियोंग के लिए भी जा रहे हो। आई डोंट थिंक यूनाइटेड विल पे अ 3 डिजिट सम फॉर विक्टर ओसिमैन। ठीक है, यू लुकिंग एट दी अपॉर्चुनिटी, आप लेकर आना चाहोगे एक गोल स्कोरर, एक प्रॉपर अगर आप रोनाल्डो को रिप्लेस कर रहे हो तो आप एक नेचुरल गोल स्कोरर लेकर आना चाहोगे। लेकिन क्या हमारा बजट हमें ये गुंजाइश दे रहा है इतना ओवर स्पेंड करने की? क्योंकि आई थिंक अगर आपका एंटनी आएगा, ठीक है ना, तो आप चाहोगे कि भाई मिडफील्ड में एक और प्लेयर लेकर आया जाए। एंड रोनाल्डो का अभी जो अप्रोच है, आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, कैसेमीरो का जो इंटरव्यू है, कैसेमीरो का जो इंक्लूजन है टीम के अंदर, उससे हो सकता है कि रोनाल्डो क्लब छोड़ के ना जाए। मतलब मैं यहाँ एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ सिनेरियो हियर कि कैसेमीरो आया है, रोनाल्डो को दिख रहा है कि भाई आपने लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना, और आप जिस तरीके से खेले उस मैच में अगर वैसे कंटिन्यू करोगे तो शायद एक मतलब, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, कि शायद आप अगले सीज़न चैंपियंस लीग सिक्योर कर लो। लेकिन वो शायद तब हकीकत में बदल पाएगा और रोनाल्डो को रुकना तब मुमकिन हो पाएगा जब एरिक टेन हैग प्रॉपर गेम टाइम देंगे रोनाल्डो को। चैंपियंस लीग की ग्लोरी, यूरोपा में खेलना, दैट इज़ अनदर पॉइंट, ठीक है ना। द मेन पॉइंट हियर दैट मैटर्स इज कि रोनाल्डो का यूनाइटेड में रुकना पॉसिबल तभी होगा जब यूनाइटेड साइनिंग्स अच्छी करे, प्लस रोनाल्डो को गेम टाइम जो है वो गारंटेड मिले। ये बेंच पर रखकर अगर उनको ज़्यादातर मैचेस में आप बिठाकर रखोगे तो आई थिंक रोनाल्डो के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी। क्योंकि देखो, एज मैटर करती है, वो मैंने पिछले वीडियो में बोला था और मैं उससे अपनी जो शब्द हैं वो वापस नहीं लूँगा। एज मैटर करती है, आपको कुछ गेम्स में रोनाल्डो को बेंच करना पड़ेगा, लेकिन आप हर ऑल्टरनेट गेम में अगर रोनाल्डो को बेंच कर रहे हो, आई थिंक दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट दैट रोनाल्डो डिजर्व्स इवन एट दिस एज, ठीक है ना। अगर आप लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप कह सकते हो ठीक है, आपको इतना वर्क रेट चाहिए, रोनाल्डो माइट नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है ना, लेट्स रेस्ट हिम। बट अगर आप साउथहैम्पटन और बाकी बड़े मैचेस जैसे स्पर्स वगैरह के मैचेस, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्स के अगेंस्ट लास्ट सीजन उन्होंने हैट्रिक मारी थी, उन्होंने पहले मैच में भी गोल स्कोर किया था स्पर्स के अगेंस्ट। अगर आप इन मैचेस के लिए भी रोनाल्डो को बेंच कर रहे हो और आप मार्शल को स्टार्ट दे रहे हो, आई थिंक फिर रोनाल्डो का रुकना सही नहीं रहेगा, बिकॉज रोनाल्डो का ये वर्ल्ड कप ईयर है और इंटेलिजेंटली टेन हैग को यूज़ करना पड़ेगा और रोनाल्डो को भी अपनी बॉडी देखते हुए टेन हैग से मिनट्स अपने हिसाब से डिमांड करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में जाना है अगर तो उन्हें फुली फिट होकर जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम मिनट्स खेल कर जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में भाई टीम उनसे डिमांड करेगी डिलीवर करके दो, क्योंकि तुम हमारे लीडर हो, यू आर आवर कैप्टन एंड हम तुम्हारे दम पर ही इतना उछल रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रोनाल्डो की अगर बॉडी रेडी नहीं होगी, क्योंकि उनको अगर कम गेम टाइम मिल रखा होगा, तो कैसे वो सस्टेन कर पाएंगे वर्ल्ड कप में। और दिस इज़ गोइंग टू बी हिज वेरी लास्ट वर्ल्ड कप। तो ऑब्वियस ही बात है, सारे मैं एज अ रोनाल्डो फैन बॉय मैं चाहता हूँ कि रोनाल्डो एंड अप विनिंग दिस वर्ल्ड कप। बट वो पॉसिबल कब होगा? जब एक तो टीम अच्छे से सिनर्जाइज्ड हो, दूसरी चीज़ जब रोनाल्डो खुद अपने ए गेम पर हों, और वो ए गेम तभी हो पाएगा जब रोनाल्डो को प्रॉपर प्लेइंग टाइम मिल रहा हो। उसके अलावा एक और डी मार्जियो ने न्यूज़ ब्रेक की थी कि एसी मिलान को भी ऑफर किया गया था, ठीक है ना। होर्गे मेंडेज ने एसी मिलान से भी कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग रोनाल्डो, लेकिन वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर नहीं आया है। अब देखो यार, ये ब्लफ न्यूज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि रोनाल्डो का नाम आए दिन हम सुनते हैं, कहीं इस क्लब से जोड़ दो, कहीं उस क्लब से जोड़ दो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़्यादा चांसेस रोनाल्डो के क्लब में रुकने के हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर रोनाल्डो को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे एरिक टेन हैग, तो रोनाल्डो विल नॉट लीव द क्लब। और आई थिंक कि कैसेमीरो के आने से एक तरीके से उनके जो हाव भाव हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिला है,
कल ट्रेनिंग सेशंस में हमें पिक्चर्स देखने को मिली हैं, उस समय दिख रहा था कि रोनाल्डो इज़ हैप्पी, प्लस कैसेमीरो परस्यू करने की कोशिश करेंगे दैट लुक बडी, आई एम हियर, मैं यूरोपा खेलने आया हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी विद मी, बिकॉज लास्ट ईयर हम जब खेले थे साथ में वी क्रिएटेड हिस्ट्री, वी हैव गॉट रफा, वी हैव गॉट यू नो, आई एम ऑल्सो हियर, लेट्स क्रिएट समथिंग स्पेशल फॉर यूनाइटेड एज वेल, लेट्स कुक समथिंग डिफरेंट दिस टाइम अराउंड. जो लास्ट सीजन हुआ वो भूल जाओ, इस सीजन बेहतर करते हैं. एंड आई थिंक ये जो चेंजेस हैं, ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आप सुन रहे हो कैसेमीरो के आने के बाद, ये हो सकता है माहौल और एक तरीके से जो अप्रोच है रोनाल्डो का आने वाले सीज़न को लेकर वो चेंज कर दे. उनका फ्यूचर जो डिसीजन रहेगा वो भी शायद वो इन्फ्लुएंस कर दे. बट वो यार बाद की बात है. बात करते हैं यहाँ पर एंटनी की डील के बारे में, क्योंकि एंटनी देखो लगातार डेली ट्रेनिंग सेशंस नहीं ले रहे हैं पूरे और वो जल्दी जा रहे हैं. कल भी जॉनथन श्रेगर की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने यही मतलब रिपोर्ट किया है कि एंटनी ने एक बार फिर से ट्रेनिंग सेशन पूरा अटेंड नहीं किया और वो 2 घंटे 3 घंटे पहले ही चले गए ट्रेनिंग सेशन खत्म करने से. यहाँ पर कल एल्फ्रेड शूटर की जो रिपोर्ट मतलब उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला है कि आई एक्सपेक्ट एंटनी टू बी विद अस फॉर द नेक्स्ट गेम, और मैं अगले हफ्ते एंटनी को यूज़ करते हुए अपनी टीम में देखना चाहता हूँ. उन्होंने लेकिन ये डिनाई नहीं किया कि एंटनी इज़ डेस्परेट टू लीव. उन्होंने ये बोला है आई नो आई एम वेरी ऑफ द एम्बिशन ऑफ आवर प्लेयर, और यहाँ पर अब बोर्ड के ऊपर है. देखो बार बार बात यही आ रही है कि पैसा चाहिए भाई आयैक्स को. आयैक्स हाथ नहीं खड़े करना चाह रही है यूनाइटेड के आगे कि नहीं तुम आके हमारा प्लेयर ले जाओ, ठीक है ना. दे आर लाइक के ब्रो तुझे चाहिए है ना, तू पैसा दे, हमारा जो कोटेड अमाउंट है उसके बाद तुझे जाना है, तुझे लेके जाना है, तू लेके जा, क्योंकि अब हम झुकने नहीं वाले. हमारा कोटेड अमाउंट है 100 मिलियन, तुम अपने एडॉन्स वेडॉन्स मिला के और स्ट्रेट अपफ्रंट फी अगर मिला के हमें सेटिस्फाई कर दोगे, विल लेट गो ऑफ द प्लेयर, ठीक है ना. हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे प्लेयर को रखने की जो हमारे क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता. आईएक्स इज़ वेरी क्लियर विद दैट अप्रोच, ठीक है ना. यहाँ पर अगर एंटनी की डील के लिए अभी भी हमने पुश नहीं किया और आज के आज हमने डील सबमिट नहीं की, इट इज़ गोइंग टू बी अ फेलियर, अ ह्यूज फेलियर फॉर अस, क्योंकि सपने दिखाकर आपने वापस उनका गला घोट दिया अगर, तो ग्लेजर्स की क्या बोलूँ मैं, चलो ठीक है लेट्स नॉट अब्यूज़ देम, वो अपन लाइव स्ट्रीम पे कर लेंगे. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्लेजर्स के अगेंस्ट जो एक स्टैंस लिया था हमने, ग्लेजर्स के अगेंस्ट जो हमने प्रोटेस्ट शुरू की थी भाई, वो सब मिट्टी में मिल चुकी है. यहाँ पर एक टाइम पर 4-5 साइनिंग्स को चेस करने वाला क्लब आज हाथ खड़े कर रहा है, और एक साइनिंग अभी कैसमीरो के बाद लाने में हम असफल रहे हैं. हमने केविन ट्रैप से, देखो केविन ट्रैप तो मैं भी नहीं चाहता था बेसिकली, बट हम अच्छे कीपर्स के लिए ना जाकर हम मार्टिन डुब्रावका वगैरह के लिए जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई द फक वी आर डूइंग दिस, बट ठीक है, अगर टेनैक को चाहिए तो टेनैक को चाहिए, व्हाट एल्स कैन आई से. लेकिन आप देखो कि मिडफील्ड में एक और साइनिंग चाहिए हमें, राइट बैक के एरिया में हमें साइनिंग चाहिए, राइट विंग के एरिया पे हमें साइनिंग चाहिए. एंड इफ रोनाल्डो इज लीविंग then we also need to sign a center forward as well, and we don't have any at the moment. I don't know what is going to happen to United. आने वाले गेम के बारे में बात भी करेंगे, एक वीडियो और भी लॉन्च मतलब करने वाला हूँ मैं, वहाँ पर बैठकर हम टीम के बारे में बात करेंगे. तो यही था आज के लिए, एंड मिलते हैं कल की नई वीडियो में, और इफ़ पॉसिबल आई ट्राई टू अपलोड वन मोर वीडियो टुडे ऑन दिस चैनल. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कॉन्टेंट, इफ़ यू आर इफ़ यू फील दैट कि भाई थोड़ा सा अनफिल्टर्ड कंटेंट है, थोड़ा अलग कंटेंट है, तो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू 1MEFC guys and help us in reaching 32K. We are very close. We have started our journey. Not very close, but yes, we are close in completing 32K. So it will be a great achievement for the channel, and with that, I'll take your leave. Keep yourself safe and keep on supporting United. Keep on supporting 1MEFC. Bye bye. Take care. Sayonara.